हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्न विथ निशात। बच्चों, आज के वीडियो में क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के एंगल के बारे में बताऊंगी। जैसे कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बराबर होता है 360 डिग्री के। कोई भी क्वाड्रिलेटरल के जो चारों एंगल हैं वो 360 डिग्री के बराबर होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं एक क्वाड्रिलेटरल बनाती हूँ, ध्यान दें। ये 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, तो ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्री से जैसे 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। जैसे कि अगर यहाँ वर्टेक्स का नाम दे दें PQRS, ठीक है। ये PQRS एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। इसमें ये एंगल 4 एंगल फॉर्म हो रहे हैं। इसे प्रूफ करने के लिए कि इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल 360 के बराबर होता है, तो ये सारे एंगल्स का सम जो होगा, जो जोड़ होगा, वो 360 डिग्री के बराबर होगा। इसके लिए क्या करेंगे कि अपोजिट एंगल में एक डायगोनल बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि ये एक डायगोनल एस क्यू मैंने बनाया है ना, एस क्यू। ये तो साइड हो गया PQ, QR, RS, ये साइड सारे हो गए। जैसे इसके साइड्स क्या क्या हो गए ये वाले क्वाड्रिलेटरल के, ध्यान दें बच्चों। PQ, QR, ये यहाँ से यहाँ, फिर RS और SP, ये साइड्स हो गए। और इसमें जो एंगल्स हैं, जो आमने सामने के कॉर्नर को जो मिलाया जा रहा है, ये आपका डायगोनल है। ये मैंने बताया था, ये डायगोनल है। तो जब ये डायगोनल बनाया तो इसमें 2 ट्रायंगल फॉर्म हुआ। 2 ट्रायंगल फॉर्म हुआ। कौन कौन ट्रायंगल है? SQ क्या है? SQ डायगोनल है, ठीक है। और इसमें ट्रायंगल कौन कौन फॉर्म हुआ? PQS एंड ट्रायंगल, ये वाला R, ये R है, RQS, ये 2 ट्रायंगल फॉर्म हुआ। तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि अगर ये समझे कि यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है, कि यहाँ फॉर्म हो रहा है स्मॉल a b, यहाँ A B, ये C एंड D, अगर कोई एंगल फॉर्म हो रहा है, तो ये क्या हो गया कि PQS एंड RQS, यानी कि ट्राई एंगल PQS बराबर होगा 180 डिग्री के, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये PQS में जैसे कि एंगल P प्लस एंगल A, ये एंगल P, एंगल A एंड एंगल D बराबर है 180 डिग्री के, ठीक है। और उसी तरह ट्राई एंगल RQS या RSQ, जो भी आप लिखें, RSQ में ये भी 180 डिग्री होगा, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आप पढ़ चुके हैं। तो इसमें कौन कौन एंगल फॉर्म हो रहा है? जैसे एंगल B प्लस एंगल R, कैपिटल R, ये वाला, ये कॉर्नर, फिर प्लस एंगल C बराबर हो गया 180 डिग्री के। तो जब ये दोनों ट्रायंगल का, यानी टोटल ये फिगर का जब सम निकालते हैं तो 360 डिग्री हो जाता है। इसलिए सम ऑफ 2 ट्रायंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये ट्रू ट्रायंगल, तो ये आपका क्या हो जाएगा? एंगल ट्रायंगल, यहाँ ध्यान से देखिए बच्चों, ट्रायंगल PQS प्लस ट्रायंगल RSQ। तो इसमें ये सारे क्वाड्रिलेटरल आ जाते हैं, तो ये 360 डिग्री के बराबर है। इस तरह से बच्चों क्वाड्रिलेटरल की इंटीरियर एंगल, ये अंदर की तरफ जो एंगल है, इसे इंटीरियर एंगल कहते हैं। ये आपका, ये जैसे कि फिगर में दिया हुआ है, ये इंटीरियर एंगल है, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल के अंदर की तरफ एंगल बन रहा है। तो ये आपका सम 360 डिग्री के होगा। बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक। तो बच्चों, नेक्स्ट फिगर देखें कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360, यानी एक्सटीरियर एंगल का भी सम जो होता है वो भी 360 डिग्री होता है। यानी कि एक क्वाड्रिलेटरल में इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल को का सम जो है 720 डिग्री होता है। तो इसकी पहले एक्सटीरियर एंगल को प्रूफ करने के लिए बताते हैं। जैसे ये डायग्राम मैंने इसी की तरह PQRS एक क्वाड्रिलेटरल बनाया,
और इसे आगे बढ़ाते गए। ये चारों मतलब इसके जो ये हैं, देखिए ध्यान दें, इसे आगे बढ़ाया, ये एक्सटीरियर एंगल आगे मिलता बढ़ता हुआ लगता है, तो ये आपका लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग 180 डिग्री, ये दो एंगल आमने सामने अगल बगल ये 180 डिग्री हो जाता है। ठीक है, ये आप पढ़े हुए हैं। तो यहाँ से भी अगर ये वाली लाइन सेगमेंट बढ़ा लेते हैं और यहाँ से भी ये लाइन सेगमेंट बढ़ा लेते हैं और इसका कुछ नाम दे देते हैं, जैसे कि ए, बी, ये सी एंड डी। तो बच्चों इसमें 8 एंगल फॉर्म हो रहा है, क्योंकि इंटीरियर और एक्सटीरियर मिला के 8 एंगल फॉर्म हो रहा है। देखिए एक इंटीरियर ये वाला, ये और ये इंटीरियर एंगल है, जैसे कि इसका कुछ नाम दे देते हैं, 1 2 3 4 ये एंगल है ना। और इसी के बाहर जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, जैसे कि 4 के बाद 5, यहाँ पे 6, ये आपका हो रहा है 7, ध्यान दें, और ये 8। तो ये 5 6 7 8 ये आपका एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है ना। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग ये एक लाइन में जो है ये 180 के बराबर होता है। तो ये हम समझ गए कि क्या है कि पी क्यू आर एस इंटीरियर में 1 2 3 4 ये आपका क्वाड्रिलेटरल का 360 डिग्री होता है, और एक्सटीरियर में ये बताते हैं कि जैसे कि एंगल आर क्यू ए, यहाँ से देख लें लाइन सेगमेंट में, तो जब हम एंगल ये क्वाड्रिलेटरल में देखते हैं कि इंटीरियर और एक्सटीरियर सबको जोड़ के देखते हैं कि जैसे कि एंगल ये ग्रुप करके करेंगे, है ना, लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग इसको ग्रुप करेंगे। एंगल 1 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 और एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 4, ये आपका ग्रुप अगर करते हैं तो ये लीनियर पेयर में आता है, यानी कि 180 डिग्री में ये दो एंगल आता है। जैसे कि किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर, अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर, ध्यान से देखें, तो ये एंगल 1 प्लस एंगल 8 180 डिग्री होगा, प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 ये भी 180 डिग्री, प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 ये भी 180 डिग्री। डायग्राम में देखें एक्सटीरियर और इंटीरियर, प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 4 ये सब 180 डिग्री, है ना। तो 180 प्लस 180 डिग्री प्लस 180 क्या है, अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर्स के अकॉर्डिंग, है ना। लीनियर पेयर में जब हम देखते हैं तो ये 180 होता है 180। तो ये सम ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर सब मिला के आपका हो जाएगा 720 डिग्री। ठीक है, तो 720 डिग्री, तो जब 720 आ रहा तो इंटीरियर एंगल को, जब हम इंटीरियर क्वाड्रिलेटरल को माइनस करते हैं, जैसे कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अगर हम निकाल लें, सिर्फ एक्सटीरियर एंगल निकालें, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू क्या हो गया, इंटीरियर एंगल सम ऑफ ये टोटल, यानी कि टोटल एंगल माइनस टोटल एंगल्स माइनस इंटीरियर एंगल। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स, तो क्या है टोटल आ रहा है 720 और माइनस 360 डिग्री, यानी कि ये इंटीरियर एंगल का, तो ये 360 आ जाएगा, यानी कि एक्सटीरियर एंगल भी, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल भी कोई भी क्वाड्रिलेटरल का एक्सटीरियर एंगल भी आपका 360 डिग्री होता है, और इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम जो है वो आपका 720 होता है। तो बच्चों ये क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का था। अगर इसे आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको समझ आया हो, तो लाइक और शेयर करें ज़रूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।